ये लीजिए शह। यानी क्या मतलब? पैदल और बादशाह के मुंह को है, पाँव की जूती और सर पर। माफ करना बरखुरदार, बड़ी गैर शरीफाना चाल चली। ये जमहूरियत का जमाना है बहू। आजकल बादशाह और पैदल बराबर आ गए हैं। अरे मैं कहती हूँ अजहर को बुलाया था जागीर के मसले पर बात करनी, और ले बैठी शतरंज। कारोबार की बात भी हो जाएगी बेगम। खुदा के फजल से इतनी जायदाद है कि मुट्ठियां भर भर के भी लुटाओगी, तब भी हमारी तुम्हारी जिंदगी में तो इंशाल्लाह कोई कमी आती नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भी हिसाब किताब ही न करें। आपको शतरंज से फुर्सत नहीं, ताहिर और फखर को सैर सपाटे से फुर्सत नहीं, बाकी रह गए असल तो इनको आप शतरंज में उलझा रहे हैं। आजा बाबा जान, जीते रहो बेटे। कहाँ जा रहे हो ताहिर? भाई तुम्हारा भी जवाब नहीं बेगम। बंदूक लेकर आदमी जाहिर है शिकार पर जाएगा, हज पर तो जाने से रहा। जाओ मियाँ जाओ, यहाँ बैठोगे तो जागीरों के मसले में उलझा दिए जाओ। अरे मैं कहती हूँ कभी घरेलू मसाइल में भी दिलचस्पी ले लिया कीजिए। अरे मैं कहता हूँ आप भी तो कुछ इरशाद किया कीजिए। फौजिया सियानी हो चुकी है और ताहिर की भी उम्र कम नहीं। आप इन दोनों की शादी की फिक्र क्यों नहीं करते? फिक्र की क्या जरूरत है? लड़का मौजूद है, लड़की मौजूद है, निस्बत तय हो चुकी है। जब चाहो काजी को बुला लो, चाहो तो आज बुला लो, मगर जरा ये बातें खत्म हो जाए। आपको तो इस पूरी शतरंज से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सुनिए, हम तो कल से आज की राहों में आंखें बिछाए खड़े हैं कि आप आए तो ये फूल कोट के काले में सजा दे, मगर खुशकिस्मती से आज मैं कोट पहनना ही भूल गया। मगर आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं ये फूल फखर में कोट में लगा देता हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप जाके दूसरा फूल तोड़िए, मैं कपड़े बदल के लगा दे जाता हूँ। वो इसमें दरअसल भाईजान का कोई कसूर नहीं। जो लोग इंग्लैंड की सैर कराते हैं ना, उन्हें बस देसी चीजें अच्छी नहीं लगती। बाबू, फिर वही बाबू। मैं तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे बाबू ना कहा करो। मेरा नाम बाबू नहीं ताहिर है। ताहिर? तुम तो बहुत अच्छी हो बाबू, मगर तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता। मेरे और भी कई नाम हैं, जैसे साजन, बालम, डार्लिंग, सैया। डार्लिंग? ये तो किसी जड़ी बूटी का नाम मालूम होता है। हाँ, सैया अच्छा नाम है। बस मैं आज से तुम्हें सैया कहकर पुकारा करूंगी, ठीक है ना सैया? बिल्कुल ठीक है। नाम तो मालूम हो गया। वो सामने पहाड़ों के पीछे सफेद मकान है ना, वही मेरा घर है। वो? हाँ। लो और सुन, जैसे मैं कुछ जानती नहीं, वो तुम्हारा घर है? तो और किसका घर है? वहाँ से एक बहुत बड़ा नवाब रहता है। तो मेरे अब्बा जान है। वो नवाब? हाँ। सच कहते हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? ये तो बहुत बुरा हुआ सैया, बहुत बुरा। क्या हुआ? माँ कहती है बड़े आदमियों से गरीबों का मेल नहीं हो सकता। तुम बहुत बड़े आदमी हो, इतने बड़े नवाब के बेटे, और मैं। इससे क्या फर्क पड़ता है पगली? बहुत फर्क पड़ता है सैया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम क्या करती? तुम्हारे पास भी ना आती, कभी तुमसे दिल न लगा। मगर मैंने तो सब कुछ जानते बूझते हुए तुमसे प्यार किया ना जी। अब मेरी गरीबी हमारे दरमियान दीवार खड़ी नहीं कर सकती। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। सैया। नाजी! बहुत देर हो गई, माँ नाराज होगी। फिर कब आओगी? कल इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। नाती कहाँ जाती? वो घर में कहाँ टिकती है बेटी, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब रेशमा के घर गई है, 2 घंटे तो हो गए। रेशमा की? हाँ, रेशमा तो 2 दिन हुए अपनी पुप्पी को मिले घबराल गई है। घबराल गई 2 दिन से? और क्या, हमसे तो मिलते नहीं, हम समझे थे कि बीमार ना पड़ गई। अच्छा चाची, उसे कह देना हमने फेरा लगा लिया है, अब उसकी बारी है। हाँ हाँ बता दूंगी। अच्छा चाची। कई दिनों से नहीं मिली,
रेशमा घबराल गई है, तो फिर वो कहाँ जाती है? पर न जाने माँ को धन वालों से इतनी दुश्मनी क्यों है। कहती है पैसे वालों के लिए प्यार एक खेल होता है। तुम्हारी माँ पुराने जमाने की है ना जी, उन्हें क्या मालूम कि जमाना कितना बदल चुका है। कुछ भी नहीं बदला बाबू, सब कुछ वही है। माँ, जब तक इंसान न बदले, जमाने के बदलने से क्या होता है बाबू? ये खामोश और बेजुबान पहाड़ ऐसी अनगिनत कहानियों के गवाह हैं। इस शहर से आने वाले बाबू भोली भाली पहाड़ी लड़कियों को आंसू और बर्बादियों के सिवा कुछ नहीं देते। सब लोग एक जैसे नहीं होते माँ जी। सारे धन वाले एक जैसे होते, ऊपर से चमक दमक, पर मन के अंदर खोट ही खोट। मैं आपको कैसे झूठ दिलाऊं? मैं उनमें से नहीं। मैं नाजी से सच्चा प्यार करता हूँ और उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। तो फिर लौट जाओ बाबू, और यही बात अपने माँ बाप से जाकर करो। अगर वो हाँ कह दें तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर कभी लौट कर इस रास्ते पर न आना। ये रास्ता नहीं, मेरी मंजिल है माँ जी। मैंने जो कुछ कहा है उसे पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं नाजी को अपना बना कर रहूंगा। यह नामुमकिन है। तुमने हमारे सामने ये सवाल करने की जुर्रत कैसे की? लेकिन अब्बा हुजूर, हम कुछ करके एक गंवार और पहाड़ी लड़की को अपनी बहू बना लेंगे। हमारी जिंदगी में तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है अब्बा हुजूर। मैं नाजी से मोहब्बत करता हूँ। ताहिर, हमारे सामने इस बेहिजाबी और गुस्ताखी से गुफ्तगू करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस लड़की ने तुम्हें बेअदब भी बना दिया है, मगर याद रखो, यह हमारी इज्जत और खानदानी वकार का सवाल है, जिसे हम तुम्हारी बेजा जिद पर कुर्बान नहीं कर सकते। जवाब दो, अब खामोश क्यों हो? हम तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं। फैसला तो आपने सुना दिया अब्बा हुजूर। मेरे दिल ने जो फैसला किया था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरी शादी नाजी के सिवा किसी और से नहीं होगी। मैं मजबूर हूँ। ये मजबूरी नहीं, सरकशी है, बगावत है। अब्बा हुजूर, अगर तुम अपने इरादे पर कायम हो तो हम भी अपने फैसले पर अटल हैं। अगर आप अपना फैसला नहीं बदल सकते तो मैं भी अपना इरादा नहीं बदल सकता। बेअदब, गुस्ताख, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। आज से हम तुम्हें आग करते हैं। आज के बाद तुम्हारा हमारी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। यकीन कीजिए अब्बा हुजूर, मुझे जायदाद छोड़ने का नहीं, आप सबको छोड़ने का सदमा रहेगा। कुछ तो कीजिए बेगम साहबा। ताहिर मियां जिद्दी है तो नवाब साहब को ही समझाइए। खानदान की वकार के लिए ममता के तड़पते हुए जिस्मों को मौत की नींद ना सुलाइए अम्मी जान। भाईजान को रोक लीजिए अम्मी हुजूर, वो चले गए तो इस घर की तमाम खुशियां खत्म हो जाएंगी। बेगम साहबा, अब भी वक्त है, खुदा के लिए अपने फैसले पर गौर कीजिए। हमारे फैसले तकदीर की तरह अटल होते हैं, बदला नहीं करते। चाहे खानदान के वकार और हमारे असूलों से टकरा रहे, उन्हें इस पुस्तरी का अंजाम भी देख लेना। कहाँ जा रहे हो ताहिर? जहाँ तकदीर ले जाए। पागल न बनो, कोई अपनों को छोड़कर यूं भी जाता है। मुझे जाने दीजिए भाईजान। अब यहाँ की किसी खुशी पर मेरा कोई हक नहीं रहा। इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो गए। आप कितने समदिल हो गए भैया, आपको हमारे आंसुओं को भी कोई ख्याल नहीं। ये तुमने क्या कह दिया जो? तुम्हारे आंसुओं की कसम, मैं इस घर को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपनों से जुदाई किसे मंजूर होती है, मगर क्या करूं, शायद तकदीर को यही मंजूर है। भैया, कुछ देर के लिए तो रुक जाइए। इस वक्त अब्बा हुजूर गुस्से में हैं, हम उन्हें समझाकर राजी कर लेंगे। फैसले बार बार नहीं हुआ करते फखर। उन्होंने मेरी आर्ज़ू को खानदान की इज्जत का सवाल बना लिया है, और मेरे सामने सवाल से अहम वादा है जो झूठ साबित हुआ तो किसी की आंखें मेरे इंतजार में उम्र भर रोती रहेंगी। मैं जान दे सकता हूँ, किसी से फरेब नहीं कर सकता।
इतनी खुदगर्जी भी अच्छी नहीं होती ताहिर। खुदगर्जी कैसी भाभी? अब्बा जान मुझे आग कर चुके हैं और इसमें तो आपका फायदा है। ताहिर, तुम्हारी सोच का अंदाज इस कदर बदल गया है। सब कुछ बदल गया है भाईजान, सब कुछ बदल गया है। भैया, भैया! लाजी के लिए खून के रिश्ते तोड़ कर आया हूँ माँ। अगर आपने भी ये दरवाजे बंद कर लिए तो मेरे लिए इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तुमने प्यार से माँ कहकर पुकारा है तो ममता अपने घर के दरवाजे तुम पर कैसे बंद कर सकती है? अंदर आ जाओ बेटा। दौलतमंद बाप के घर का दरवाजा बंद हो गया, क्या हुआ? गरीब माँ के घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जो कुछ आज आपने दिया है उसे पाने के बाद मुझे दुनिया की किसी चीज को छोड़ने का गम नहीं। सुना है बारगाह हुस्न में हाजिर होने पर कुछ नजराना पेश करना पड़ता है। सोचता हूँ क्या दूं, दिल तो पहले ही दे चुका, एक जान बाकी है, जब कहोगे कुर्बान कर दूंगा। खुदा न करे, कैसी बातें करती हो सैया। सच ना जी, ये अंगूठी तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। सैया, तुम्हारे प्यार की ये निशानी मैं अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। तुम्हारी अब तो मेरी मौत ही से मुश्किल ना जी। कहाँ हो बेटा? आंखों में दम अटका हुआ है, सिर्फ तुम्हें एक बार देखने के लिए। डॉक्टर, दिल पर काबू रखिए नवाब साहब, ताहिर मियां आ रहे हैं। बेगम साहब, मेरी एक बात सुनो। माफ कीजिएगा, मुझे आपके खानदानी मामलात में दखल देने का हक तो नहीं, लेकिन अगर आपको नवाब साहब की जिंदगी अजीज है तो खुदा के लिए ताहिर मियां को जल्दी बुलवा लीजिए। नवाब साहब की हालत ठीक नहीं। खुदा हाफिज। ताहिर भैया को बुला लीजिए अम्मी हुजूर, नहीं तो हमारे आंसुओं का नहीं तो अब्बा हुजूर की उदास आंखों का ख्याल कीजिए अम्मी जान, जो भैया के लिए बेचैन है। अगर तुम लोगों की यही मर्जी तो जाओ उसे बुला लो, मगर उससे ये कह देना कि यहाँ वो अकेला आए, वो गवारन इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये सब कुछ ठीक है फखर, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं सिर्फ एक शर्त पर घर जाने को तैयार हूँ कि नारी भी मेरे साथ जाएगी। अब मेरे सिवा उसका है भी कौन? एक माँ थी, वो भी मर चुकी है। मैं उसे किसके सहारे तन्हा छोड़कर चला जाऊं? अब्बा हुजूर की हालत बहुत खराब है भैया, जैसे भी हो एक बार उनसे मिल लो। तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। सोच लो फखर, अपनी जबान से बोल रहे हो या खानदान की जबान से? जबान मेरी समझ लो भैया, और ख्वाहिश अब्बा हुजूर की। फखर, मैं ठीक कह रहा हूँ भैया, वहाँ सब लोग तुम्हारे मुंतजिर हैं। तुम चलो, मैं नाजी को लेकर आता हूँ। तुम यहाँ सिर्फ एक मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अम्मी, अम्मी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर। ताहिर, मेरे भैया। भैया, ताहिर,
शोर जरा कम कीजिए, नवाब साहब की हालत बहुत नाजुक है। अब्बा हुजूर। गालिबन ये ताहिर की बीवी है। जी अम्मी हुजूर। मगर ये यहाँ क्यों आई? जबकि हम मना कर चुके हैं कि ये डायन हरगिज़ नहीं आएगी। अम्मी हुजूर कुछ तो ख्याल कीजिए, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अब्बा हुजूर की तबीयत खराब है। आइए आप तशरीफ लाइए, आइए आप लोग भी आइए, आइए। आइए आइए ना। आपका एक नाम तो मुझे मालूम है भाभी, आपका दूसरा नाम क्या है? नाजी। माशाल्लाह, सूरज की तरह नाम भी प्यारा है और आवाज भी। मैं आपकी नंद हूँ अंजू, और आप मेरी प्यारी सी भाभी। सैया कहाँ है? सैया? अच्छा समझ गई, आप ताहिर भैया को पूछ रही हैं। घबराइए नहीं, वो अब्बा हुजूर के कमरे में गए हुए हैं। आइए चलिए मेरे साथ, आइए ना। यूं लगता है बेटे जैसे तुम्हें देखे हुए 1 साल नहीं 1 सदी गुजर गई। हम हर शाम आंसुओं के चिराग जलाकर तुम्हें याद किया करते थे। खुदा का शुक्र है तुम वापस आ गए। हाँ ये तो कहो, तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? हम उसे देखना चाहते हैं, उसे हमारे पास लाओ। अब्बा हुजूर, मैं नाजी को लेकर अभी हाजिर होता हूँ। चश्मे बदूर, ये प्यारा प्यारा चेहरा देखकर तो अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर भी पिघल कर मोम हो जाएंगे। आइए भाईजान, इंतजार कर रही हूँ। जी अब्बा हुजूर तुम्हारे मुंतज़िर हैं। भाईजान, आपका इंतखाब वाकई लाजवाब है। शुक्रिया अंजू। आओ ना जी। चलो भाभी। जीती रहो, बैठो। खुदा सुहाग सलामत रखे। अगर ताहिर को न देखता, तुम्हारे सर पर मोहब्बत से हाथ न रखता, तो जिंदगी और मौत की ये कश्मकश हमेशा जारी रहती। अब सुकून से मर तो सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। कितनी सादतमंद हो तुम बेगम। तुमने ताहिर की दुल्हन देखी, पसंद आई तुम्हें? अगर आपको पसंद है तो फिर हमारी पसंद का क्या सवाल। हद हो गई है खालाजान, ताहिर किस कदर जिद और बगावत से उतर आए हैं। साल भर पहले आपके फैसले को ठुकरा के घर छोड़ के चले गए थे, और अब आपके हुक्म की परवाह किए बगैर उस चुड़ैल को यहाँ ले आए हैं। तुम क्यों रो रो के हलकान हो रही हो फौजिया? अपने नसीबों को रो रही हो आपा। वो डायल मेरे जख्मों को हरा करने यहाँ भी आप पहुंची। हिम्मत तो देखिए खालाजान, जहर भरी नजरों से आपको देख रही थी, इतना नहीं हुआ कि आपके पैरों पे गिर के माफी मांग लेती। उस गवारन को ये आदाब कौन सिखाता? मेरा तो गुस्से से बुरा हाल था, दिल चाहता था चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूं। माफ कीजिएगा अम्मी हुजूर, अब इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। वो आपकी बहू, भाईजान की बीवी और इस घर की इज्जत है। घर की इज्जत है या घर की जिल्लत है? भाभी जान। क्या कर रही हो? सैया के लिए फूल तोड़ रही। बदतमीज, सारी क्यारी का सत्यानाश कर दिया। खबरदार जो आइंदा इन फूलों को हाथ लगाया, समझे?
कमीज में लेकर आई। अम्मी चुप रह गया हमारा कमीज पर छूकर नहीं दिखती, दुपट्टा सर पे डालकर बात किया कर। ताहिर कहाँ है? मालूम नहीं, वो जैसे ही है उसे हमारे पास भेजो, समझ गई ना? भाभी क्या है? आप सब लोग मुझसे इस तरह दूर दूर क्यों रहते हैं? तो और क्या तुम्हें सर पे बिठा ले? गंवारन कहेंगे। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सैया, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा है, मगर हाँ कहो, रुक क्यों गई? तुम्हारे घर वाले मुझे अच्छा नहीं समझते। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पराये लोगों में आ गई हूँ। बस इतनी सी बात थी। ये तुम्हारा वहम है। ये घर और घर वाले सब तुम्हारे अपने हैं। जब अब्बा हुजूर और मीजान ने तुम्हें अपना लिया है तो फिर कोई और तुम्हें बुरा कैसे समझ सकता है? लेकिन एक बात याद रखो ना जी, किसी को अपनाने के लिए जरूरी है कि पहले तुम उसको अपनाओ। देखो ना, तुम भी तो सबसे अलग थलग रहती हो। जब तक तुम घर वालों से घुल मिल नहीं जाओगी, अजनबियत का ये एहसास हमेशा कायम रहेगा। तुम समझते क्यों नहीं सैया? मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ मगर। ताहिर मियाँ, आपको नवाब साहब याद फरमा रहे हैं। सैफू बाबा आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। सैया घबराओ नहीं, मैं अंजुम को तुम्हारे पास अभी भेजता हूँ। मैं रात दिन नंगारों पे लौट रही हूँ और तू खुशियों से अपनी झोली भर रही है, मगर याद रख मैं तुझे कभी नहीं बख्शूंगी। तूने मेरा ताहिर मुझसे छीना है, मैं उसे तुझसे छीन कर ही दम लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए तेरा खून ही चूना करना पड़े। मगर याद रख, और मौत का साया बनकर तेरा पीछा करूंगा, तुझे कभी चैन से नहीं बैठने भाभी। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, आप फूफी बनने वाली हैं, लेकिन आप इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करा दें तो बेहतर है। मैं बहुत साफ चल रहा हूँ। अम्मी हुजूर, ये है सायका, आपके ताहिर की बेटी। तो सबकी स्पोर्ट को मेरी नजरों इतनी परेशान क्यों? और ये लिबास? मुझे यहाँ से ले चलो सैया, खुदा के लिए कहीं और ले चलो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी सैया, मैं मर जाऊंगी। ये क्या कह रही है? सच कह रही हूँ, मैं सारे जतन करके हार गई, मगर तुम्हारे घर वालों का दिल नहीं जीत सकी। वो मुझे बहुत बुरा समझते हैं सैया,
जलील और नीच कहते हैं। दुनिया बदल सकती है मगर ये लोग नहीं बदल सकते। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? अगर तुम ये चाहती है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी मेरे लिए कोई चीज तुम्हारी खुशी से ज्यादा अहम नहीं। अगर तुम यहाँ खुश नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। मैं अभी अम्मी हुजूर के पास जाता हूँ। मौका मिला तो आज ही बात छेड़ूंगा। अब तो खुश हो ना? तुम कितने अच्छे हो सैया। जुड़ैल, ताहिर को हम सबसे छीन के ले जाने की साजिश कर रही है, मगर याद रख तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसे गौर से देख, इसकी जरा से जुम्बश इंसान को मौत की नींद सुला देती है। ताहिर मेरा है और हमेशा मेरा है। दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। अगर तूने उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो तुझे ताहिर नहीं उसकी लाश मिलेगी। मैं जीते जी से तेरे साथ नहीं जाऊंगी। गौर से सुन ले, ये धमकी नहीं मेरा फैसला है। आप समझती क्यों नहीं अम्मी? मैं सब समझती हूँ। वो तुम्हें हमसे अलग करना चाहती है। ये बात नहीं, दरअसल तो वो इस माहौल से मानूस नहीं है और उसकी सेहत भी गिरती जा रही है। उसे यहाँ क्या तकलीफ है? कलेजे से लगाए रखते हैं उसे। तकलीफ तो कुछ नहीं, मगर अगर तुम्हारे दिल ने यही ठान ली है तो तुम्हारी मर्जी। अभी तो तुम्हारे बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम हमसे अलग होने की सोच रहे हो। मेरा मतलब यह हरगिज़ नहीं था अम्मी हुजूर। तुम्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब्बा हुजूर के बाद जागीर की देखभाल भी तो जरूरी है ना। तुम तो हर वक्त जागीर के झगड़े में उलझे रहते हो। सैया, इससे तो वो दिन अच्छे थे जब तुम्हारे पास कुछ था। उस वक्त हम कितने है ना? यहाँ से कब चलोगे सैया? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। अभी अब्बा होती हो कि मैं अपनी माँ बहन भाइयों को छोड़ दूँ। सैया, तुम्हारी बेकार जिद से मैं तंग आ चुका हूँ। हर वक्त एक ही बात रट लगाए रहती हो। मेरी परेशानियों का भी एहसास नहीं। सैया, तुम भी सैया। ये कभी तेरा नहीं हो सकता पगली। बाप ज्यादा है और तू एक मामूली पहाड़ है। अब्बा हुजूर का कफन भी मैला नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ बहन भाइयों को छोड़ दूँ। ताहिर मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। अगर तूने उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो तुझे ताहिर नहीं उसकी लाश मिलेगी। तेरी गैरत कहाँ सो गई है नाजी? इस घर का हर पट तुझसे नकली है। इसकी खुशियाँ बर्बाद करती है और ये अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए ताहिर को जान से मार देगी। नहीं नहीं, ये कभी तेरा नहीं हो सकता। कभी तेरा नहीं हो सकता। जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मौत बेहतर है। मौत बेहतर है। मौत बेहतर है। मौत नहीं है। मौत बेहतर है। तुम्हारे प्यार की ये निशानी मैं अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूं। तुम्हारी कसम, अब तो मेरी मौत ही इसे मुझसे अलग करेगी। मुझे तो खुशी इस बात की है आका कि सांप भी मर
लाठी भी नहीं टूटी। चलो अच्छा हुआ, रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया। ये न हो आप, वो डाइन इस तरह डलने वाली नहीं थी। ये तो हमारे सलूक ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने भी कसम खाई थी कि इस घर से उसका वजूद मिटा कर ही दम लूंगी। अब तुम ताहिर के करीब रहा करो, वक्ती सदमा है। ताहिर बहुत जल्द नाजी को भूल के तुम्हें अपना लेगा। नाजी का कुछ पता चला भैया? नहीं जो खुदा जाने वो कहाँ चली गई है। ऐसी किसी एक जगह जिंदगी नहीं गुजारा करती है, जो किसी के साथ भाग गई होगी। फौजिया, तुम्हें नाजी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की जुर्रत कैसी हुई? क्या सोचकर तुमने कहा, क्या समझकर तुमने उसे गाली दी? मैं तुम्हारी जुबान पेश हुआ। पागल हो गए हो क्या? हुआ तो नहीं, शायद हो जाऊं, यकीनन मुझे पागल कर देगी। मैं कल हो जाऊंगा। नजर नहीं आता तुम्हें तो औरत कहते हुए भी शर्म आने लगी है फौजिया। अंजुम, मैं तमीज पर उतर आई हूँ। मैं अखलाक की हदों को खूब पहचानती हूँ। आखिर तुम इसकी हिमायत में इतना बढ़-चढ़ कर क्यों बोलती हो? इस जलन जली ने जो तूफान उठाए हैं उनसे तो तुम्हें भी इनकार नहीं। इसकी नौसत ने तुम्हारे सुहाग को उजाड़ा है। मेरा सुहाग पे छीना है, तब इस जुल्म को इस मासूम के चेहरे पर सजाकर इंसानियत को बदनाम न करो फौजिया। क्या बात है अंजुम? आइए खालाजान, आप इंसाफ कीजिए। अंजुम तो इस मनहूस की हिमायत में दीवानी हो गई है। अंजुम, ये मनहूस इस घर में परवरिश नहीं पा सकती। तुम्हारी गोद में खुद नन्नासत है, दूसरा कोई इसके नाज उठाने के लिए तैयार नहीं। क्यों ना यतीमखाने में दाखिल करा दिया जाए खालाजान? हमारा भी यही ख्याल है। बहुत अच्छा मशवरा है। बेचारी यतीमखाने में परवरिश पाएगी तो कम से कम रोज रोज की गालियों से तो बच जाएगी, और फिर अपनों का खून सफेद हो जाए तो गैर ही काम आया करती है। क्या मतलब? मतलब ये है अम्मी हुजूर कि सायका इस घर में परवरिश पाए या यतीम खाने में। कहलाएगी तो नवाब पर यतीम खाने में किसी ने उसे नफरत से देखा तो बात हमारी ही खानदान तक पहुंचेगी। कहना क्या चाहती है तुम? सिर्फ इतना अर्ज करना चाहती हूँ कि आप इस गरीब को प्यार नहीं दे सकती तो नफरत से भी न ठुकराइए। इस मासूम ने आपके घर में जन्म ले ही लिया है तो इसे किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए अम्मी हुजूर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम इसकी परवरिश नहीं कर सकोगी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसके लिए किसी आया का इंतजाम कर दूंगी। बेगम साहबा, बाहर एक औरत आई है, कहती है कि आपने उसे आया। बस औरत को अंदर ले आओ, हम उसे आया रख लेंगे ताकि नन्ही सायका की परवरिश का ख्याल रखा जाए। जी बहुत अच्छा। अजी आप भी तो कुछ मशवरा दीजिए, ये जड़ाव सेट अच्छा रहेगा या मोतियों का? अरे भाई मुझसे क्या पूछती हो? फौजिया मौजूद है, पहनना तो इसी में है। क्यों फौजिया, तुम्हें कैसा लगता है? बाजी मेरे के बताओ। तौबा है, न जाने फौजिया फकर अपनी शादी की बातों से इतना शर्मा क्यों जाते हैं, और फकर में तो शर्म से हमेशा दौरे हो जाते हैं। वो बीबी तैयार हो गई आप? आप बहुत अच्छी आया। मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। तो मेरी नौकरानी नहीं आया हो? बीबी आ जाओ, सब बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरा बच्चा मैं ना खेला कर? चलो समीरा बेटी, खबरदार जो अंदाज के साथ खेलने हिस्सा लिया। तुम ही सब चलो। बेगम आप तो खामखा दिल को जलाकर दिन ब दिन मेरी तरह दुबली होती जा रही हैं। अरे बच्चे खेलते हैं, खेलने दीजिए। कितनी बार कहा है कि आप बीच में ना बोला करें। गलती हो गई, आइंदा बीच में नहीं पहले बोल दिया करूंगा। चलो सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9 कीम होती तुम्हारी जिंदगी के 9 बरसों की तरह है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इनमें एक और मोती का इजाफा हो गया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जिंदगी दे। लो रेहान बेटे, बिस्मिल्लाह करके शमाओं पे फूंक मारो और फिर अपनी सालगिरह का केक काटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, फूंक मारो बेटे। ये फूंक किसने मारी? मैं। चुड़ैल, तू यहाँ कहाँ से आ गई? ये मनहूस यहाँ कहाँ से आ गई आपा? खुदा खैर करे।
होता है? मनोज, मनोज कुछ नहीं होता बीबी। तो ये सब लोग तुझे मनोज क्यों कहते हैं? कहने दो बीबी, उनकी परवाह मत किया करो। एक दिन आएगा जब तुम्हें कोई मनहूस नहीं कहेगा। वो दिन कब आएगा? आया वो दिन बहुत जल्द आएगा बीबी, आएगा। आया। जी बीबी। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ कि जिस पर मेरा साया भी पड़ जाए वो बदनसीबी का शिकार हो जाता है? ये सब बेकार बातें हैं बीबी। अच्छे और बुरे दिन तो खुदा की तरफ से आते हैं। तो फिर ये सब हर बुराई के लिए मुझे क्यों इल्जाम देते हैं? हर एक की तबाही का मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? मुझसे इस तरह क्यों भागते हैं जैसे मैं छूत की बीमारी हूँ? क्या मेरी तकदीर में नफरत और गम के सिवा और कुछ नहीं? ऐसा मत सोचो बीबी, खुदा पर भरोसा रखो। वो एक दिन दुनिया भर की खुशियां समेट कर तुम्हारी झोली में डाल देगा, तुम्हारे दिल की सारी मुरादें पूरी कर देगा। मेरे दिल की मुरादें पूरी कर देगा। हमें खुशी है कि समीरा ने आज भी अपने हारने का शानदार रिकॉर्ड नहीं टूटने दिया है। तो ठीक नहीं भाई, रेहान भाई से तो ये हमेशा ही हारती हैं। हारना ही चाहिए, ये जिसे अच्छी नजर से देखती हैं उससे हार जाती हैं। तुमने फिर पेपर की उड़ानी शुरू कर दी। इसमें मेरी क्या खता है? ये लड़की 13,000 फीट की बुलंदी से कम परवाज ही नहीं करती। क्यों समीरा? अब तो समीरा से हमारा नया रिश्ता कायम हो जाएगा। फर्रुख मियां, पहले ही से आपस में इतनी रिश्तेदारियां हैं कि समझ में नहीं आता हाय कौन किसका रिश्तेदार है। ऐसा समझो कि सब एक दूसरे के कुछ चचेजात, कुछ मामूजात, कुछ खालाजात, कुछ फूफीजात। बस बस, आप तो खानदानी घुमाए थे। कजिन है ना? वो आ गई कजिन गुलग्रोख और खानदान की चरेजी। क्या बात है कजिन ब्रोकेट, बहुत आबीदा नजर आ रही हो। दादी हजूर नाराज हो रही, चाय ठंडी हो रही है। हो रही है तो होने दो, हमारी कजिन शायद हमें नई चाय बना देगी। नई चाय तो बना देंगे, सब पे डांट पड़ जाएगी। डांटों से डरने वाले आसमान नहीं हम। कर चुका है। आदाब दादी हुजूर। जीते रहो, आओ बैठो। अम्मी कहाँ है? वो अगर मियाँ को लेने गई है। आदाब दादी जान। नानी जान आदाब। आदाब वालदा। सलाम अलैकुम मानी जान। मामू जान सलाम अलैकुम। नानी जान शाहिदा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था, फर्स्ट लव से आगे नहीं बढ़ने दिया उसे। क्या लव गेम दिया, क्या लव गेम दिया है, यानी वो जिंदगी भर घर में बैठ के याद करेगी। फिर शुरू हो गई तारीफ। शाहिदा कहाँ है? जी वो बाहर धूप में मेकअप बॉक्स पे बैठी हुई लिपस्टिक चाट रही है। बेगम मेरे ख्याल में आज आप अपने दस्ते नाजुक से चाय बना ही दीजिए। फिर बोला बीच में। चलो समीरा बेटी तुम चाय बनाओ। हाँ समीरा बेटी तुम ही चाय बना दो, तुम्हारी अम्मी ने तो तुम्हें टिकोजी समझ रखा है। बैठे बैठे बेचारी थक गई हैं। शायद हम मुकर भी। इस एहसास का शुक्रिया। आज तनहा बैठे हुए थे, सोचा आपसे कुछ बातें ही कर लूं। तन्हा, ये आपने कैसे जान लिया? ये चाय दानी, दूध दानी, ऑमलेट सब कुछ मौजूद है। मजाक छोड़िए, लाइए आज मैं आपके लिए चाय बनाऊं। ये आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो गई? फिक्र मत किया कीजिए, सेहत के लिए मुझे। सुनिए, चाय नहीं पीजिएगा? शुक्रिया। तल्ख है। बहुत मसरूफ हैं आप। जी हाँ, अगर नागवार ना हो तो। नागवारी कैसी? मैं तो यूं ही आपसे कुछ कहना चाहती थी। ये आप आखिर साया बनकर मेरा ही पीछा क्यों करती है? इस गेम के बाद हमारा आपका मैच हो जाए, यकीन जानिए मुझसे अच्छा आपको इस खानदान में कोई मैच नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है आप दोनों का ऑफिशियल टेस्ट मैच होना चाहिए, बड़ा टिकट बिकेंगे। ऑफिशियल से उसका मतलब है कि हमारे आपके लिए दादी जान से इजाजत लेनी पड़ेगी। यार खेल देखो, गौर मत करो। खेल देखो तुम, हम तो खेल की धार देख रहे हैं और अपनी अगली जिंदगी पे गौर कर रहे हैं। रेहान भाई को हराना आसान
आसान काम नहीं है समीरा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। तो फिर मुझसे कुछ कह दीजिए, सबके सामने नहीं तो अकेले ही में कह दीजिए। ओह, आपने तो सबके सामने शटअप कह दिया मंगनी से पहले। मौत आ गई है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई। मेरा ख्याल है इसके दाएं टांग की विकेट टूट गई है। कैसे मौत आ गई? साइका मनहूस से सामने आ गई। अच्छा हुआ आप सब हजरात यहाँ मिल गए, वरना एक एक को अलग अलग मैसेजेस देने पड़ते। नहीं, तुम्हें नानी जान ने बुलाया। क्यों? शायद पानदान उठवाना होगा। फारूक, तुम्हारा टेलीफोन आया। मेरा टेलीफोन? हनीफ मोहम्मद का फोन होगा मेरा ख्याल है। शायद किसी लेडीज का फोन था, मेरे ख्याल से आपका है। रखिए फारूक से कह दीजिएगा कि कल शाम का कोई प्रोग्राम न बनाए, कल पिक्चर देखने जाना। आप यहीं तकलीफ रखिए, आपका टेलीफोन यहीं आ गया। दरअसल ये सारा झूठ मैंने इसलिए बोला था कि मैं आपसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फरमाइए। बात दरअसल ये है कि मैं आपके ऊपर संजीदगी से आशिक हो गया हूँ। आइए हम दोनों मिलकर एक दूसरे को बदनाम कर लें, ताकि खानदान वाले मजबूर होकर हमारी शादी कर दें। कभी अंग्रेजी का पूरा जुमला भी बोल लिया करो मेरी वुड भी। लीजिए वो आ गई। ये लड़की किसी का घर बसता नहीं देख सकती। आपके पाँव में तो मोच आ गई थी, ये आप अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? वो तो मैंने यूं ही बहाना किया। बहाना किया था तो तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। मैं भी सबको जमा करता हूँ। आओ शायद। लबों पे आई है। ये लड़की समीरा बिन्ते फौजिया खाला बा फखर खालू सख्त सजा की मुस्तहिक है, क्योंकि कल शाम इसने खेल के दौरान मौत का बहाना करके हमें उल्लू बनाया। और माफ कीजिए, उल्लू कोई अच्छा जानवर तो होता नहीं। ये हम के पाँव में वाकई मोच आ गई, क्योंकि इसने सुबह उठते फैका का मुंह देख लिया। इस लड़की ने हमें स्टिक नचाया, कम से कम इसे चौगनी का नाच तो नचवाया। जाइए मैं जरा अपना सांस ठीक कर लूँ, जाके उधर बैठो। चलो समीरा, अंधी हो, देख कर नहीं चलती, क्या कर रही थी अंदर? वो नाच नाच मैंने इन्हें मना भी किया था खाला जान, लेकिन ये नाचने से बाजी नहीं है। शौक तक तुम्हारा है कि हमने इसकी माँ के भाग से इसे भी घर से गिना फिकवा दिया। खबरदार कि तुम लोगों ने कभी इस के दरमियान जगह दी, मनहूस कहीं। मुझे आप लोगों की अदा बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मिल गया उस गरीब पे इल्जाम लगा के? अजीब किबला, आप बिला वजह नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, जिंदगी में हंसी मजाक ना हो तो इंसान क्लीन बोल्ड होकर रह जाता है। किसी दिन मैं तेरे सारे विकेट उखाड़ के भाग जाऊंगा। चले यार, बेकार की बात। आदाब खालिदा। जीती रहो। खैर तो है फौजिया, बड़ी बुझी बुझी नजर आ रही है। इस घर में तो चैन का एक सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ऐसी क्या बात है? आपकी गैर मौजूदगी तो हमारे लिए कयामत बन जाती है खाला जान। वो इनकी चाहिए थी साइका, कल सबको नाच दिखा कर लुभा रही थी। ये इल्जाम सड़क पर बेबुनियाद है अम्मी जान, साइका ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अरे हाँ, नसब फरूख सब गवाह है, भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये शरीफों का घर है अंजुम, उस नीच को समझा दो। इस तरह की बेगैरती यहाँ हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तौबा तौबा, कितनी शर्म की बात है।
जवाब दूं फूफी जान? आप तो जानती हैं, यहाँ कोई भी बात हो कसूरवार मुझी को ठहराया जाता है। मैं तो इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। सब्र करो बेटी, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि फौजिया ने अपनी बेटी का इल्जाम तुम्हारे सर पे थोप दिया है। घबराओ नहीं, जीत हमेशा सच की होती है। फूफी जान, सुना है मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। दस्तरखान सजा दिया है, शौक फरमाइए। यार हद कर दिए तुमने भी, जरा सी बात पे इतने संजीदा हो गए। तुम्हारे नजदीक तो किसी बात की कोई अहमियत नहीं। अपने सोचने का अंदाज बदलो रेहान। जरा सायका की जगह अपने आप को रख कर देखो, किस कदर जुल्म हो रहे हैं उस बेचारी के साथ। मैं पूछता हूँ, क्या उसके सीने में दिल नहीं? इस भरे घर में वो तन्हा है, हम सब उसके साथ। बात को मजाक में न उड़ाओ रेहान, सच बताओ, क्या सायका के साथ हमें सुलूक जेब देता है? देखिए जनाब, पहली बात तो ये बताइए कि आपको सायका के साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो, और दूसरी बात ये कि आप हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गए? सारा घर उसे मनहूस कहता है, अगर मैंने कह दिया तो कौन सा गुनाह कर? लोग कहते हैं वो अज़ली मनहूस है, सुबह ही सुबह शक्ल देख लो तो सारा दिन परेशानी में गुजर जाता है। दिल को धड़का लगा रहता है कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। ये सब बेकार की बातें, हकीकत का इनसे दूर का भी वास्ता नहीं, मगर तुम क्यों समझने लगे? जनाब प्रोफेसर साहब, मुझसे खता हो गई, माफ कर दीजिए। अब आप सिनेमा देखने चलते हैं या ये टिकट में फाड़? चलिए वकीलत सफाई। क्यों ना जरा कम लगाइएगा बेगम। आप कितनी अच्छी हैं बेगम, और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। सोचता हूँ जैसे आप न हो तो मैं न जाने कहाँ खो जाऊँ। अच्छा अच्छा, पान खाओ, कान न खाओ। लगा दिया ना चूना, काट दिया ना मुंह, खुदा तुम्हें समझे। तो चीख क्यों रहे हो? चीख कहाँ रहा हूँ? ये क्या झगड़ा हो रहा है फकर भाई? आप तो हर वक्त लड़ते ही रहते। आइए खाला जान। आजा बस। जीते रहो। बैठो, तुम भी बैठो। ये झगड़ा तो जिंदगी के साथ है अंजुम बहन। खाला जान, रेहान माशाअल्लाह जवान हो गए हैं, अब उनके चेहरे के फूल खिलने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रेहान और समीरा का रिश्ता तो खैर से तय हो चुका है, किसी भी नेक दिन शादी की रस्म अदा हो जाएगी। हमें तो सायका के रिश्ते की फिक्र करनी चाहिए। क्यों अम्मी हुजूर? फिक्र की क्या जरूरत है, रिश्ता मौजूद है, सोच के और तय कर दीजिए। कौन सा रिश्ता? वही नवाब हादी का, बड़ा मालदार है। क्या कह रही हो बेगम? वो तो मुझसे भी उम्र में 10 साल बड़ा है और सुना है शराब भी पीता है। पैसे वालों में तो ऐसे ऐप होते ही हैं। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता फौजिया। तो क्या किया जाए, आखिर उसे कहीं ठिकाने भी तो लगाना है। बिन माँ बाप की बच्ची है और फिर अपना ही तो खून है, उसे ठिकाने जरूर लगाना है, बोझ तो नहीं उतार फेंकना। तो तुम अपने बेटे से ब्याह देना। जब भी रेहान और समीरा की बात चलती है, ये उस मनहूस का जिक्र ले बैठती है, न जाने वो कब तक हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी। अरे भाई, ये चाय कौन बनाएगा? सैफू कहाँ है? सैफू की क्या जरूरत है? सायका जो आरती है। सायका, इधर आकर चाय बनाओ। आधा। अम्मी हुजूर, ये पेस्ट्री नोश फरमाइए। बेगम आप भी ले। बस एक, इससे आपका क्या गुजारा होगा? कम से कम 2-3 तो। आदाब दादी हुजूर। क्या हॉल वाला कुवत, इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी। तुम्हारा हाथ तो नहीं देना साहिबा, तमीज तो छू कर नहीं गुजरी। चल दफा हो यहाँ से। माँ तो सारी उम्र घरे उठाते उठाते मर गई और बेटी 3 नाजुक है कि चाय की प्याली नहीं उठा सकती। मनहूस कहीं। अम्मी हुजूर, क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सायका अब समझदार हो गई है, अब हमें उसके साथ बेहतर सलूक करना चाहिए। उसके साथ क्या बुरा सलूक हो रहा है? जो दूसरे खाते पहनते हैं वही उसे दिया जाता है। वो मोहब्बत की भूखी है अम्मी हुजूर। बेचारी को ना माँ बाप का प्यार मिला और ना वो मनूस पैदा होते ही दोनों को खा गई।
इसमें भला किसी का क्या कसूर? क्यों असर बेटे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या अर्ज करूं अम्मी हुजूर, फैसला तो बहरहाल आपको ही करना है। नहीं, हमारे ख्याल में तो समीरा और रेहान का जोड़ा बड़ा मुनासिब लगता है। और फिर बरसों पहले लड़की और लड़के की माँ ये रिश्ता तय कर चुकी है, तो फिर देर किस बात की है खाला जान? बिस्मिल्लाह करके तारीख तय फरमा दीजिए। क्यों फौजिया, मैं क्या कह सकती हूँ आपा? समीरा तो हमेशा से आज ही की है। क्यों, क्या ख्याल है? ईद का महीना कैसा रहेगा? पूछ लीजिए, कहीं रेहान को एतराज ना हो। फर्रुख मियां, ये किताबों में क्या ढूंढा जा रहा है? जी कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं, रोल आउट हो गया। यार बहुत दिन हो गए, अब तो ये स्वेटर वापस कर दो। अच्छा मियां, वापस कर दूंगा, इसमें नाराज होने की कौन सी जरूरत है? अब मैं कब नाराज हो रहा हूँ? जिसका स्वेटर है वो 2 दिन से नाराज हो रहा है। तुम बता तो फेंको। ये लीजिए, ये चिड़िया का गुलाम आया। रेहान भाई, मिठाई खिलाएं तो आपको एक खबर सुनो। पहले खबर सुनाओ, बाद में मिठाई खिलाएं। सुनिए, मजनू से लेकर मिस्टर रांझा तक आज तक किसी को उसकी जिंदगी में उसकी महबूबा नहीं मिली। आप पहले आदमी हैं जो इस रिवायत को तोड़ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको जिंदगी में आपकी महबूबा अता की जा रही है। ये आप अल्फाज की सिवैयां बनाकर क्यों खा रहे हैं? जो कुछ बात करना है साफ बात कीजिए। अर्ज करता हूँ, ईद के तीसरे दिन जश्न मनाया जा रहा है और उस जश्न में रेहान की मंगनी का सरकारी तौर पे ऐलान किया जाएगा। हमेशा कमारे आदमी के लिए बुरी खबर लाओगे। मगर वो है कौन खुशनसीब जिनको माँ बदौलत के पल्ले बांधा जा रहा है? उस पैकर जमाल रानाई ख्याल का नाम है सायका। फर्रुख, मुझे ये बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों, क्या हुआ, आउट हो गए? मैं सायका का नाम भी अपने नाम के साथ सुनना गवारा नहीं करता। क्यों साहब, उसमें क्या बुराई है? ये बुराई क्या कम है कि वो अजली मनहूस है? वो भला सिर्फ मेरे लिए रह गई? भला सूरत शक्ल में खानदान में उससे अच्छी कोई लड़की नहीं। ऐसी सूरत को मैं क्या करूंगा? अगर वो भी कल को अपनी माँ की तरफ भाग गई तो मुझे ताहिर चाचा की तरह जान देनी पड़ेगी। मैं भी जाके दादी जान से बात करता हूँ। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी होने वाली बीवी सायका नहीं कोई और है। दीदी, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं। माँ बाप से वो पहले ही छोड़कर चले गए और अब तो उसने भी मुंह मोड़ लिया जिसे जिंदगी का सहारा समझा था। उम्मीद न थी रेहान। आज तो तुमने अखलाकी हुदूद को भी टुकरा दिया है। तुमने सब लोगों के सामने उसे गाली दी है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रेहान। मैं शिकायत करने नहीं, एक सवाल पूछ आई। क्या वाकई मैं इस काबिल हूँ कि तुम अपने नाम के साथ मेरा नाम सुनना भी गवारा नहीं कर सकते? इस नफरत भरे घर में एक तुम्हें ही अपना समझा था, तो आज तुमने भी ठुकरा दिया।
इतना तो सोच लिया होता कि मैं भी इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं कि चोट पड़े और तड़प भी न सकूं। इतना तो समझ लिया होता कि तुम्हारी बेरुखी मेरे लिए कयामत बन जाएगी। सायका, जवाब क्यों नहीं देते? क्या सब लोग सच कहते हैं कि मेरी माँ भाग गई थी और इसके लिए आपको जान देनी पड़ी? क्या मेरी माँ वाकई इतनी बुरी थी? बचा बोलिए, बोलते क्यों नहीं? औरों की तरह आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ अब्बा जान। इनकी नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए अब्बा जान, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। कहो बीबी, ऐसे न कहो। आया, क्या मेरी माँ भाग गई थी? कौन कहता है तुम्हारी माँ भाग गई थी? उसने तो घर वालों से तंग आकर इस चट्टान से गिरकर अपनी जान दे दी थी। तो फिर ये सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इन लोगों को कहने दो बीबी, तुम इनकी कोई परवाह न करो। आओ घर चले, चलो। क्या बात है, कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा था? देख रहा था जो लोग सारी जिंदगी अंधेरे में गुजारते थे उनके दिल पर क्या कसर थी। रियान, मैं बहुत दिन से तुमने एक अजीब सी तब्दीली देख रहा हूँ। सबसे अलग थलग रहते हो, चेहरे पे हर वक्त उदासी छाई रहती है। आखिर बात क्या? कोई खास बात नहीं है। दिल पर परेशानियों का बोझ हो तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन तुम इस बोझ को उतार क्यों नहीं देते? कैसे उतार तुमसे? मैं अपने आप को साहिबा की नजर में बहुत बड़ा मुजरिम समझता हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम। अगर उस गरीब का मजाक उड़ाने की हिम्मत थी तो माफी मांगने का हौसला भी रखो। साहिबा तुमसे मोहब्बत करती है यहाँ, और मोहब्बत करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो इस एहसास की कहानी उसे भी सुना दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर शायद आप भूल गए हैं रेहान साहब, ये समीरा का नहीं साइफा का कमरा है। यूं बेगानों की तरह बातें मत करो साइफा। ये आप क्या कह रहे हैं रेहान साहब? कहाँ आप एक नवाबजादे और कहाँ मैं एक गवार देहातन की बेटी, जिसकी माँ घर से भाग गई तो आपके ताहिर चचा को बदनामी के डर से खुदकुशी करनी पड़ी। मेरा नाम भी अपनी जबान पर न लाइए, नवाबी की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझसे दूर रहिए, कहीं ऐसा न हो आप पर भी मेरा साया पड़ जाए और अपने ताहिर चचा की तरह आपको भी जान देनी पड़े। जो चाहो कह लो साहब, मैं जब्त का हौसला लेकर आया। तुम्हारा गुस्सा है साहब, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। क्या समझे? चलो अब इस मशवरे की फीस के तौर पर मुझे और शायदा को किसी आला किस्म के होटल में लंच खिलाओ। शायदा का? शायदा गैराज में है, कार गैराज के अंदर है और शायदा इंतहाई कार के अंदर है। चल। क्या जमाना आ गया है। जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने बाहर चलने की फरमाइश की तो हमारे पास इतनी भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं कि उस गरीब को एक चपली कबाब खिला सकें। हालांकि हमने अपनी जवानी में बड़ी चपलियां खाई। चलो लंच भी खा लो। आप यहाँ शायद मैं इस एहसास का शुक्रिया।
तन्हा बैठी थी, मैंने सोचा आपसे कुछ बात ही कर। तन्हा? ये आपने कैसे जाना? चाय, दाल, शक्कर, आमलेट सभी कुछ तो मौजूद है। बड़ा छोड़िए, लीजिए मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। आपको मेरी बड़ी फिक्र है। ज्यादा फिक्र मत किया कीजिए, आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। चाय नहीं पिएंगे? शुक्रिया। तल्ख है। बहुत मसरूफ है आप। हो तो सही, अगर आपको नागवार न होता। नागवारी कैसी? मैं तो यूं ही आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये आखिर साया बनकर आप मेरा पीछे क्यों किया करते हैं? जी? ख्याल रखा कीजिए, मुझे रास्ते में किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। खामोश। बच्चा लोग 4-4 कदम पीछे। रिहान भाई, क्या बात है भैया, आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि पहले ही बॉल पे टार्जन की वापसी। मालूम होता है कोई चीज खो कर आए हैं। भाई क्या बात है, आज तो रेहान भाई के चेहरे से हंसी ऐसे गायब है जैसे इनके सर से सिंह। यार तुम हमेशा गलत मुहावरा बोलते हो। और तुम हमेशा सही बात समझ लेते हो। खवातीन व हजरात, दरअसल रेहान भाई ने अपने चेहरे पे प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया हुआ है। जब हंसना होता है तो उतार लेते हैं। रेहान भाई हंस दीजिए, हंस दीजिए। भाई अब तो समीरा फरमाइश करेगी तब रेहान भाई हंसेंगे। आप फरमाइश कीजिए। अब बेटा जरा एक तम्बाकू का पान लगाइए। आप फरमाइश कर लीजिए। कहो ना, शर्मा क्यों रही हो? हाँ भाई बेकार बातें मत करो, वरना हम रो देंगे। अब बस देखिए कहीं आपका तिल ना गिर जाए। यार अब तो हंस दो। आखिर आप सब लोग मेरी हंसी के पीछे क्यों पड़ गए? भाई हम आपको उदास नहीं देख सकते। तो आंखें बंद कर लीजिए। अच्छा रिहान भाई, कल के प्रोग्राम का खुलासा सुनते हैं। कल हम लोग तफरी यानी सैर उर्फ पिकनिक पे जा रहे हैं। इत्तला का शुक्रिया। भाई ये आखिर बात क्या है? हमें पता है मगर हम बताएंगे ही नहीं। हम अपनी शायदा को बताएंगे। शायदा आजा। हनिया आप पिकनिक पर क्यों नहीं गए? बस यूं ही सैफू बाबा, कोई जरूरी नहीं समझा। चले जाते मियाँ, जरा दिल भी बहल जाता। उदासियां मुकद्दर बन जाएं तो दिल नहीं बहला करता सैफू बाबा। खुदा खैर करे, आपकी तबीयत तो ठीक है। हम जैसे पत्थरों को क्या हो सकता है सैफू बाबा? मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए सैफू बाबा। मैं उस दिन के तर्ज अमल पर बहुत नादिम। ये आप क्या कह रही हैं नवाब साहब? रास्ते में पड़ी हुई चीजें ठोकरों ही के लिए होती। तुम तो मुझे रेहान कहा करती थी, ये नवाब साहब कब से कहना शुरू कर दिया? जब से आपके और अपने रुतबे के फर्क का एहसास हुआ है। मैं जानता हूँ जो सुलूक मैं तुम्हारे साथ करता आया हूँ उसे भुला देना तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन यकीन करो साहिका, गुजरा हुआ हर वाकया मेरे लिए एक अज़ाब बन गया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। बार बार शर्मिंदगी का इजहार करके मुझे शर्मिंदा न कीजिए रेहान साहब। इस वक्त सिर्फ आप यही कहने आए थे। नहीं साहिका, मैं न मालूम तुम इसे क्या समझोगी। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता साहिका।
मेरी जिंदगी के वो लम्हात बेकार हैं जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे। शायद आपने मुझे जलील करने के लिए कोई नई राह निकाली है, जिसका नाम भी आप अपने नाम के साथ सुनना गवारा नहीं करते। उससे आपको मोहब्बत हो गई। शायद आपके नजदीक नफरत और मोहब्बत एक ही लफ्ज। आखिर तुम्हें मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं आता? मैं पहले ही बहुत फरेब खा चुकी हूँ रेहान साहब, अब आपके दाम में नहीं आऊंगी। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आपने जबान से जो घाव लगाए हैं वो ही बहुत गहरे हैं। क्या बीबी, क्या कभी सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से भी निकल सकता है? सुना है कयामत के दिन निकलेगा। कभी तो दिल खुश होने दिया करो। जिद ना करो रेहान, हम तुम्हें यूरोप जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। दादी अम्मा, मैं यूरोप बिला वजह तो नहीं जा रहा। तालीम हासिल करने जा रहा हूँ, तालीम हासिल करके वापस लौट आऊंगा। ऐसे ही है तो ईद के बाद चले जाना बेटे। तुम न हुए बेटे तो ईद की खुशियां फीकी पड़ जाएंगी। मैं अपना प्रोग्राम बना चुका हूँ अब्बाजान, मैं उसे मुलतवी नहीं कर सकता। रेहान, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं आपा। जवान लड़का है, नरमी से समझाने की जरूरत है। और आप उसे नरमी से समझाएंगे? तुम फिर बीच में बोले। नरमी मुलायदा फरमाइए अम्मी जान। मैं भी देखती हूँ कैसे जाता है। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए आपा। रेहान समीरा की बात कभी नहीं डालेगा। सुना है रेहान मियां विलायत आ रही है। इनके जाने पे तो अच्छी खासी झगड़े हो रही हैं, मगर रेहान मियां है कि अपने सिर पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये विलायत क्यों जा रहे हैं बीबी? मुझे क्या पता। मैं जहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता सर। मैं सायका का दिल जीतने में नाकाम हो गया। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो मुझसे नफरत करती है, असर मुझसे शदीद नफरत करती है। मैं ये नहीं मान सकता। सायका तुमसे नफरत नहीं कर सकती। मुझे बहलाने की कोशिश न करो असद। मैं हर बात को आजमा चुका हूँ। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँ। मैं इस आग से दूर भाग जाना चाहता हूँ असद, जो मेरी जिंदगी को जलाए जा रही है। घर वालों का इसरार है तो सालगिरह तक ही रुक जाओ। तुम नहीं समझते असद, हर एक बात में जिद करना और हर एक के रास्ते की दीवार बनना इस खानदान की रिवायत बनती जा रही है, और मैं इस रिवायत को तोड़ देना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो दूरी तुम्हें सुकून देगी? शायद। जख्म तो जहां भी जाओगे कसक देगा मेरे दोस्त। मैं मजबूर हूँ असद, तुम मेरी फितरत को जानते हो। नाकामियों से उलझकर मैं जिंदगी को अपने लिए बोझ नहीं बना सकता, और ना ही सायका की मोहब्बत को दिल से निकाल सकता हूँ, जो लहरों के इस्तिराब की तरफ बढ़ती ही जा रही है। सायका मेरी रूह में समा चुकी है असद। मैं उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आया, आज मैं बहुत खुश हूँ आया, बहुत खुश हूँ। आज सूरज मगरिब से निकल आया है। रेहान मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे ही सिर्फ मेरे आया। तुम ठीक कहती थी, आज दुनिया भर की खुशियाँ मुझे मिल गई है। डरती हूँ कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊँ। कोई एतराज है आपको? मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, लेकिन मेरी मौजूदगी आपको शायद नागवार गुजरे, इसलिए मैं चला था। आप वाकई यूरोप जा रही हैं? जी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो हर सच्चाई एक मजाक नजर आती है। रेहान साहब, आप यूरोप नहीं जाएंगे। वजह? बस मेरी मर्जी। रेहान,
खुद भी तो तड़पती रही हूँ। रो रही? आज जिंदगी में पहली बार खुशियों को इतने करीब से देखा तो आंखें छलक पड़ी। वादा करो साहब, तुम जिंदगी भर धड़कन बनकर मेरे दिल में रहोगे। यूरोप तो नहीं जाओगे? जाऊंगा, तुम्हें साथ लेंगे। रेहान, रेहान साहब, खुदा के लिए मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, नहीं तो समीरा पर हमारी मोहब्बत का राज खुल जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? रेहान साहब, मैं आपसे लड़ने आई हूँ। क्या मतलब? सुना है आप यूरोप जा रहे हैं। आपसे किसने कहा? घर में अच्छा खासा हंगामा बरपा है। मैं तो पहले मजाक समझ रही थी, जब अम्मी जान ने कहा तो यकीन आया। आपको मेरी कसम, आज यूरोप नहीं जाएंगे। आपको मेरा जाना पसंद नहीं? चलिए मैं यूरोप नहीं जाऊँ, आप कहीं। सच, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, आपने मेरे आने का भरम रख लिया है। मेरी दुआएं पूरी हो गई हैं। मैं जल्दी से जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाती हूँ कि रेहान साहब ने मेरी बात मान ली। 1,500 रुपए का टिकट गिरा दिया, अगर टूट जाता तो मैं खुद ही उठा लूंगा। जब से जवान हुए टकराई मारना शुरू कर दी। चलो चलो। ये रहा आपका पासपोर्ट और टिकट। खुदा हाफिज। सुनो, मुझे अफसोस है असद, तुम्हारी ये मेहनत आएगा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं यूरोप नहीं जा रहा हूँ। यानी अब आप यूरोप नहीं जा रहे? क्यों? किसी की इल्तिजा भरी नजरों ने मुझे रोक लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो अभी वो खुश गई हैं वो इसीलिए गई हैं। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अभी अभी तो तुम सायका के ऊपर जान छिड़क रहे थे, अब समीरा की तरफ माइल होगा। ये है क्या सब? देखो, मेरी वफाओं पे इल्जाम मत दो। हम एक मर्तबा जिसके हो जाते हैं जिंदगी भर उसी के रहते हैं। खुदा के लिए खुल के तो बताओ बात क्या है। खुल के क्या बताएं, तुम बच्चे हो। शेर की लताफत महसूस की जा सकती, बताई नहीं जा सकती। असद को हमारे हर राज की खबर है। खुदा हाफिज। आप कहो तो चला जाऊं। आपका दिल क्या कहता है? वो पगला से जाने क्या क्या कहता रहता है। बताऊं क्या कहते? बस पहले दीजिए। इतनी लंबी दास्तान सुनाने के लिए तो सारी रात चाहिए। तो क्या, तुम कहो तो सारी जिंदगी सुनाता रहूं। क्या बात, मुझे इतना दूर क्यों भागती हो? डरती हूँ मुझसे? हाँ, मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है। दादी जान तो क्या मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा? नहीं, मेरी खातिर तुम सारे खानदान की नफरत मोल ले लो। मैं अपने हिस्से की बदनसीबियां तुम्हें नहीं दूंगी। तुम पर गम का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो तो मैं भी तुम्हारे हर गम और खुशी में बराबर का हिस्सेदार हूँ। ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है साहब। जब तक रूह और जिस्म का रिश्ता बाकी है तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। कमाल है भाई, खातिन अभी तक नहीं आई और पिक्चर का टाइम निकला जा रहा है। देख लेना, जब सिनेमा हॉल पे पहुंचेंगे तो इंटरवल हो चुका होगा। अभी आधा घंटा मेकअप में लगेगा और आधा घंटा किसी तीसरी लड़की की बुराई में गुजरेगा। 1 घंटा। अरे भाई पूरी टीम फील्ड में आ गई, अब तो चलो जल्दी करो। आपको किसका इंतजार है? इधर साहब, तुम मेरे साथ चलो।
मगर मैं चलो ना। पैदल हो गई जनाब। खुदा खैर करे, आज रेहान भाई को फिर कोई नई शरारत सूझी है। आइए आइए, अगर आपको ये कार नहीं पसंद है तो रेड़ा मंगाया जाए। तो ठीक है, चलिए आ जाऊं। कार की सैर तो हो चुकी, अब जरा बाहर भी आइए। क्या बात, क्या सोचने लगी? ये आपने अच्छा नहीं किया रेहान। सब लोग क्या सोचेंगे? भाई मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो सब लोग हमारे बारे में सोचें। लेकिन डरती क्यों हो सायका? हमने मोहब्बत की है, कोई जुर्म तो नहीं। आप मुझे क्या बता रहे हैं? मैं तो उस वक्त भी नहीं डरी जब ये मेरे लिए वाकई जुर्म था। उन दिनों की याद मत दिलाओ सायका। सायका, तुम अब भी हमारी मोहब्बत को जुर्म समझती हो? पहले जुर्म समझ के करती थी, अब इबादत समझ के करती हूँ। अपनी बात याद रखना। भूलने का क्या सवाल, दिल पर जो लिखी है। वादा। वादा। समीरा, मैं तो समझी थी कि तुम रेहान के साथ सैर करने गई हो। रेहान पर तो सायका ने जादू कर दिया है अम्मी जान। वो मुझसे हर वक्त नजरें चुराए रहते हैं। उस मनहूस की ये मजाल मेरे रास्ते की दीवार बन गई है अम्मी। मेरे और रेहान के दरमियान नफरतों का तूफान उठा दिया है। इस तूफान को यही रोक लो आपा। मैं अपने जख्मों को अपनी बेटी का मुकद्दर नहीं बनने दूंगी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाएगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसका जादू सोच की रफ्तार से भी तेज है आपा। जानते नहीं वो मनहूस किसकी बेटी है, मगर मुझे तो रेहान से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। इसमें रेहान का क्या कसूर? ऐसी बेहया लड़कियां तो पत्थरों का दिल भी मोम कर लेती हैं। कुछ भी हो आपा, और शेमानियों का ये अफसाना इस घर में फिर दोहराया गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं फौजिया, मेरी जिंदगी में यह हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर जल्दी कीजिए आपा, कहीं वक्त हालात के साथ मेरी बेटी की तकदीर भी न बदल दे। आदा, आपने मुझे याद फरमाया। तुम शायद इस घर में अपनी हैसियत भूल बैठी हो सायका। आसमान की तरफ देखकर चलोगी तो ठोकर खा के मुंह के बल गिर पड़ोगी। मैं आपका मतलब नहीं समझी, जरा समझा कर बात कीजिए आपा। बेचारी बड़ी नादान है। गालिबन तुम्हारे लिए ये खबर नई ना होगी कि हम रेहान और समीरा की निस्बत तय कर चुके हैं। निस्बत ना होती तब भी तुम्हारा ख्वाब पूरा ना होता। कैसा ख्वाब? रेहान के साथ तुम्हारे मेल जोल की कहानियां आम होती जा रही हैं। इन कहानियों को यही खत्म कर दो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में कभी अंजाम नहीं पा सकती। हम इस घर में तुम्हारी नहुसत को पनाह दे सकते हैं, सर पे नहीं बिठा सकते। महलों के ख्वाब देखने से पहले तुम्हें अपनी माँ का अंजाम नहीं भूलना चाहिए। याद रहने का शुक्रिया। मैं हर मुश्किल से टकराने का फैसला कर चुका हूँ असद। सायका अगर मुझे नहीं मिली तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ। भाई घर छोड़ के जाने की क्या बात है? ये कोई आपकी मुझसे शादी तो हो नहीं रही है जो नामुमकिन है। ये तो एक लड़के की एक लड़की से शादी हो रही है और मैं ये बचपन से देखता चला आया हूँ। रहा खानदान की मुखालफतों का मामला तो वो तो होती रहती है। याद नहीं नानी जान की शादी के मौके पे क्या हुआ था? हैं? हम लोग इतने से थे, कितना शोर मचाया था, चलो चलो ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। नानी जान की शादी तो हो गई भाई। बात को हंसी में ना उड़ाओ असद, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा अगर मैं तुम्हारी साका से शादी करा दूं तो?
मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। ये अच्छा तरीका है मुंह बंद करने का। अरे भाई, मैंने तुम्हारी शादी की बात की थी, मैं समझ रहा था तुम मेरी शादी की बात करोगे। देखो जहांगीर का इंसाफ यही है, शादी का बदला शादी। यार तुम बड़े खुद गलत हो। क्यों? बजाय मुझे कोई मशवरा देने के अपनी शादी का झगड़ा ले बैठे। अरे कोई तरकीब निकालो। तरकीब नहीं सकते। अच्छा बैठे रहना, मैं निकाल के लाता हूँ। निकल आई। आजकल वो डायरेक्ट डायलिंग का सिस्टम है, फायदा उठाया जाए। नानी जान से डायरेक्ट बात किए लेते हैं। बड़ी तरकीब सोच के आए, उनसे बात करने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? हाँ, बाजार में तो मिलती नहीं। चलो मुझसे ले लो, कंधा मेरा बंदूक तुम्हारी। तो फिर चले? ना ना ना, इस वक्त नहीं, सुबह चलेंगे। अच्छा। सुबह नानी जान तंबाकू का पान खाती हैं, तो कुछ बोल नहीं सकेंगी। हम लोग अपनी सारी बातें कर देंगे, वो ज्यादा हाँ हूँ में जवाब देंगी ना, तो हमें तो सिर्फ एक छोटी सी हाँ चाहिए, हूँ वो अपने पास रखे। हैं, ठीक है ना? चाय चम्मच चला लो। हाँ, चमचा अपना अपना। कड़वी दवा पीने का बेहतरीन तरीका यह है कि नाक बंद करो और घटाघट पी जाओ। क्या मतलब यह कि नानी हुजूर इस वक्त अकेली बैठी हैं। हिम्मत करो और अपनी दुख भरी दास्तान जाके सुना दो। तुम मेरे साथ चलो। ना बाबा, जीते रहो। आदाब नानी हुजूर। जीते रहो। कहो रेहान नहीं है, क्या बात है? कोई काम है? जी नहीं दादी सर, मुझे तो नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं दादी सर। ये दरअसल असद कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, कहो असद। नानी जान कहें तो आपके पैर दबा दूं। चलो काम बताओ अपना। जी मैंने तो कुछ नहीं कहना, मैं तो रेहान के साथ चला आया था। रेहान ने आपसे कुछ कहना। पहले तुम दोनों फैसला कर लो। आइए रेहान भाई, दोनों फैसला कर लें। आइए। जब तुम्हारे अंदर नानी जान से बात करने की हिम्मत नहीं की तो आए क्यों? पगला कहीं का, ये बात लड़कों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो लड़कियों के मुंह से कह दो यार, इश्क करने का शौक है, नानी जान से बात करने का होता नहीं। तो तुम किस दिन काम आओगे? अच्छा, मैं इस फैमिली में एक बेवकूफ हूँ। बेवकूफी की कोई बात नहीं, दरअसल तुम ये काम करने का जितना अच्छा तरीका जानते हो कोई और नहीं जानता। अच्छा चलो। नानी जान, मैं ही कुछ कहना चाहता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ जवान हो गया। माफ करो। नहीं नानी जान, मैं नहीं, रेहान भाई कुछ जरूरत से ज्यादा ही जवान हो गए हैं। तो अर्ज कर रहा था कि क्या बक रहे हो तुम? मैं तो कजिन भैया भागो, और फिर नानी जान फिर किसी वक्त। आदाब खालिदा। ये रेहान और असद क्या कहने आए थे? न जाने क्या बक रहे थे। कह रहे थे कि हम जवान हो गए हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं खालाजान, माशाल्लाह जवान हो गए हैं। अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। अब मैं समझी, वो भी शायद यही कहने आए थे जो कह न सके। परसों रेहान की सालगिरह है खालाजान, आप हुक्म करें तो इस मौके पर रेहान और समीरा की शादी का ऐलान भी कर दिया जाए। मेरा भी यही ख्याल है कि सालगिरह की खुशी में इस खुशी को भी शरीक कर लिया जाए। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो रेहान, मगर मुझे जश्न में शरीक होने पर मजबूर न करो। मैं वहां जाकर तुम्हारी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो साहब? तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। एक बात कहूँ रेहान। हाँ, कहो। मैं चाहती हूँ तुम समीरा से शादी कर लो। साफ कहा। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। मैं नहीं चाहती मुझे पाने के लिए तुम अपना सब कुछ खो दो। इसका फैसला तो वक्त करेगा सायका। आज सालगिरह के जश्न में मेरी मंगनी का ऐलान भी होने वाला है। वादा करो तुम जरूर आओगी। मगर रेहान, तुम्हें मेरी खुशी जरूर आओगी। थैंक यू। क्या बात है रेहान भाई, आज आप बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। उम्र में 1 साल कफा हो गया, बेचैन नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे? लीजिए, आज इसका इंतजार वो शाहकार आ गया और सजीने आ गई सारी। हेलो साहब, क्या बात है? कुछ बड़ी डबल माइंडेड से चली आ रही है। खुदा खैर करे, न जाने ये बिजली किस पे गिरेगी और कौन आउट होगा। देखिए, बिजली कोई ऐसी बुरी चीज नहीं, ये सब चमक दमक और रोशनी इस घर में एक बदौलत।
लीजिए वो आउट हो गई। अब आप चलेंगी या आपके लिए कोई हेलीकॉप्टर वगैरह मंगाया जाए? इजाजत दे, चलिए चलिए। शाबाश शाबाश। नजरें नीची रखना, ज्यादा उधर नहीं देखना, वरना वो वक्त से पहले चौड़े हो जाएंगे। माशाल्लाह अब तो आपका बच्चा काफी बड़ा हो गया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो आपको इल्मी है कि आज रेहान भाई की सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से इधर आओ। तुम भी आओ समीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान बेटी इधर आओ। ये 26 रोजियों की माला तुम्हारी जिंदगी के 26 कीमती बरसों की तरह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इसमें एक और मोती का इजाफा हो रहा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खानदान के दस्तूर के मुताबिक अब ये माला तुम्हारी दुल्हन को पहनाई जाएगी। ये लो बेटी, बिस्मिल्लाह करके अपनी दुल्हन को पहना दो। सोच क्या रही हो रेहान? अब ये माला अपनी होने वाली दुल्हन के गले में डाल दो। रेहान, ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी कैसी दादी हुजूर? आप ही ने तो कहा था कि मैं अपनी दुल्हन को माला पहना दूं। तुमने अच्छा नहीं किया रेहान। दादी हुजूर इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेगी। शायका, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी की परवाह नहीं करता। क्या बात है? रेहानिया, बेगम साहबा ने आपको याद फरमाया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। बहुत अच्छा। मैं हाजिर हूँ दादी हुजूर। जानते हुए भी कि समीरा से तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी की जुर्रत किस तरह? अरे महफिल में इस जन्म जदी को खानदानी माला पहनाकर तुमने हमारी तौहीन की। हम इसका सबब जानना चाहते। मेरी सच्चाई अगर आपकी तौहीन बन गई है दादी जान, तो मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। समीरा से मेरा रिश्ता किसने तय किया? हमने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, जिनके हर फैसले का एहतराम तुम पर फर्ज है। अगर ये फैसला मेरी मौत से मुतालिक होता दादी हुजूर, तो खुदा की कसम मैं हंसते हुए कबूल कर लेता। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। खुलकर बात करो रेहान, क्या कहना चाहते हो? वही दादी हुजूर जो आप समझने के लिए तैयार नहीं। तुम खुद शरीफ इतर आए हो। यही अर्ज करना चाहता हूँ दादी हुजूर कि मुझे खुद सरी पर आमादा मत कीजिए, मेरे लहजे को तल्ख मत बनाइए। रेहान,
तुम शायद भूल बैठी हो, तुम्हारे चचा ने भी इसी तरह हमारे फैसले को नजरअंदाज किया। उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। हमने अपने खानदान के वकार के लिए अपनी औलाद की परवाह नहीं की। तुम्हारी हैसियत तो उससे भी कम है। तुम एक मनहूस बेहया आवारा लड़की की खातिर खानदानी वकार की हंसी उड़ा रहे हो। रेहान, खाला जान, मत भूलिए कि आपकी बेटी को भी इन्हीं खिताबात से नवाजा जा सकता है। किसकी मजाल है जो मेरी बच्ची को ऐसा कहे? मैं उसकी जुबान नहीं खींच लूंगी। जबान तो उसकी भी खींची जा सकती है जो साइका के मुताबिक ऐसे अल्फाज जबान से निकाले। रेहान, तुम्हारी गुस्ताखी हद से बढ़ती जा रही है। आपके जहन में जुल्म की कोई हद नहीं अम्मी जान। आपने गुस्ताखी की हद कैसे पहचान ली? खुदा के वास्ते दादी हुजूर, इस मजलूम की पेशानी से नहुसत के इल्जाम को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। जिसने आपकी मोहब्बत को नफरत में और इसकी खुशियों को गमों में बदल दिया, इसे जिंदा रहने का हक दे दीजिए दादी हुजूर। इसके शिरजानों में आपके बेटे को लहू दौड़ रहा है। ये जन्मजली आपकी औलाद है। औलाद? डाइन कहो डाइन। जिस मनहूस के पैदा होते ही खालू जान इस दुनिया से चल बसे, जो अपने माँ बाप तक को निकल गए। जज्बाती ना बनो रिहान, ये मनहूस इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इसकी नहुसत के सबूत मौजूद हैं। नहुसत नहुसत नहुसत, आपके इन्हीं खुद बातों ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मैं पूछता हूँ दादी हुजूर, आखिर नहुसत होती क्या? जब दुनिया की हर चीज और हर बात का एक सबब होता है, तो आखिर सब बातों का एक ही को जिम्मेदार ठहरा देना कहाँ का इंसाफ? मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। जवाब दीजिए दादी हुजूर, अगर साइका मनहूस है तो फरूक मनहूस क्यों नहीं, जिसके पैदा होते ही पूरे शहर में ताउन फैल गया था? अजल मनहूस क्यों नहीं, जिसके पैदा होते ही तारीफ के घर छोड़ के चले गए थे? और समीरा मनहूस क्यों नहीं, जिसकी वजह से आज ये हंगामा बरपा है, जिसकी वजह से दो की जाती जिंदगी मौत से हमकरार है? अगर नहुसत के बारे में आपके सोचने का अंदाज यही है दादी हुजूर, तो मैं भी मनहूस हूँ। मेरा भी गला घोट दीजिए। मैं आपको नहुसत गिनवाता जाता हूँ और आप सजाएं देती जाए। आपके जुल्म का पहला शिकार। घोट लीजिए इसका गला और मार डालिए इसे, ताकि दिलों में छुपी हुई नफरतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रोज चाहिए फूफी जान, आज दादी जान को अपने जुल्म की इंतहा कर लेने दीजिए। बह जाने दीजिए इस खून को जिसे आज अपनों ने अपना कहने से इनकार कर दिया। देख क्या रही है दादी जान, आगे बढ़िए, दबा दीजिए इसका गला और खत्म कर दीजिए मुझे, खत्म कर दीजिए मुझे, खत्म कर दीजिए मुझे दादी जान, खत्म कर दीजिए मुझे। अपनी जीत पर बहुत खुश हो? जी जी, मैं, मगर यह खुशी थोड़ी देर की है। मैं तेरी जीत को हार नहीं दूंगी। मैं आज तेरे खून से जिल्लत और नकानी के उन दागों को धो डालूंगी जो तूने और तेरी माँ ने मेरे दिल पर लगाई। तेरी माँ ने मेरे अरमानों को लूटा था और तू मेरी बेटी की आरज़ुओं पर डाका डाल रही। मगर इस बार मैं ये अफसाना नहीं दोहराने दूंगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। हट जाओ, आज मैं अपने रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगी। छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है? खालिद, मैं ये चुड़ैल साइका तो मारना चाहती थी। ये गलत है दादी हुजूर, आया तो कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो साइका, इसका जवाब मैं दूंगी। खामोश बदतमीज, जुबान संभाल कर बात कर। मैं खामोश नहीं रहूंगी बेगम साहिबा। आज एक बेजबान को जबान मिली है। बस तो जमाने की जहर भरी बातें सुनकर सब्र करती हूँ, लेकिन आज मेरे सुनाने की बारी है। आज मैं अपने और दूसरों के चेहरों से वो नकाब नोच कर फेंक दूंगी जिसने झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया है। आया आया नहीं, नाजी कहो। हाँ नाजी, गौर से देखो फौजिया, इस बिगड़े हुए चेहरे के पीछे तुम्हें अपने जुल्म की कहानियां नजर आ जाएंगी। मैं वही नाजी हूँ जिसे मिटाने के लिए तुमने कोई सितम बाकी नहीं छोड़ा, मगर मैं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आज भी जिंदा हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। शायद ये वही पिस्तौल है
जिससे डराकर तुमने मुझे अपना सब कुछ छोड़ देने पर मजबूर कर दिया था। और आज अपनी हार का बदला लेने के लिए वही पिस्तौल मेरी बेटी पर आजमाने आई हो। अपनी जिंदगी का सवाल होता तो पहले की तरह आज भी मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती, मगर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर अपनी बेटी की खुशियों के लिए तुमसे हाथ रख सकती हो तो याद रखो, मैं भी एक माँ हूँ। मगर हम सब तो समझते थे कि तुम मर चुकी हो। मैं तो मरना चाहती थी, मगर खुदा को मंजूर न था। जब फौजिया ने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए सैया को जान से मार देने की धमकी दी, तो मैं सैया की सलामती की खातिर दरिया में कूद मगर औरों की तरह मौत ने भी मुझसे मुंह मोड़ दिया। जब होश आया तो मैं एक मछेरे की झोपड़ी में थी। बदनसीबी ने वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और चंद रोज बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मेरा सौदा करना चाहता है। इज्जत बचाने के लिए एक बार फिर मैंने आग में जलकर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहा, मगर मौत ने मुझे फिर ठुकरा दिया। और उन्हीं दिनों जब मुझे सैया के मरने की खबर मिली तो मैंने फैसला किया कि सारिका को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं जानती थी कि इस घर में कोई प्यार से उसके सर पर हाथ नहीं रखेगा और वो भी मेरी तरह हमेशा घर वालों की नफरत का निशाना बनी रहे। मैंने जब अंजुम बहन को अपनी विपदा सुनाई तो उन्होंने मेरी हमराज बनने का वादा किया और इस तरह आया बनकर मैं अपनी बच्ची के पास रहने लगी। मगर पास रहकर भी मेरी ममता को सुकून नहीं मिला। माँ होकर भी मैं इसे प्यार से बेटी कहकर गले नहीं लगा सकी। इस पर जुल्म होते रहे और मैं बेबसी से खामोश देखती रही। तसल्ली के दो बोलों के सिवा और मेरे पास था ही क्या जो इसे देती। जानती थी कि अगर मेरी असलियत मालूम हो गई तो हमेशा के लिए अपनी बच्ची से दूर हो जाऊंगी। अम्मी, नारो मेरी बच्ची, खुदा का शुक्र है कि मेरी कुर्बानी और दुआएं राय का नहीं और तुझे इस घर में वो हक मिल गया है जो तेरी बदनसीब माँ से छीन लिया गया था। इसके लिए मैं अंजू बहन की एहसान मंजूर। इसमें एहसान की क्या बात है भाभी, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। तुमने अपना फर्ज अदा करके हम सबको अपना भूला हुआ फर्ज याद दिलाया है अंजू। तुम्हें माफ करना चाहिए, हमने तुम्हारे और साइका के साथ बहुत नाइंसाफियां की हैं। अम्मी हुजूर, फौजिया, हमें मालूम न था कि ये नफरत का बीज तुम्हारा बोया हुआ है और मेरे साहिब की मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। मुझे माफ कर दीजिए खालाजान, तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल नहीं है। अभी अभी इसी वक्त हमारी नजरों से दूर हो जाओ और फिर कभी अपनी सूरत ना हमें दिखाना। खुदारा मुझे इतनी बड़ी सजा न दीजिए, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, चली जाओ यहाँ से। अम्मी फौजिया बहन को माफ कर दी। नाची, तुम इसकी सिफारिश कर रही हो? एक जमाने के बाद इस घर को जो खुशी मिली है उसमें फौजिया बहन को भी हिस्सा लेने दीजिए। अम्मी, तुम कितनी अजीम हो नाजी। मैं तुम्हारी मुस्लिम हूँ नाजी, मुझे माफ कर दो। क्यों शर्मिंदा कर रही हो बहन? गोली किसने चलाई, क्यों चलाई और किस पर चलाई? गोली चले हुए तो मुद्दत हो गई, आप अब तशरीफ लाए। मुझे जरा कपड़े बदलने में देर हो गई थी, वरना मैं तो लाशों के अंबार लगा देता, खून के दरिया बहा देता। देखो ना, स्लीपिंग सूट पहन के आदमी कुछ लड़ता भिड़ता अच्छा नहीं लगता। अच्छा चला, गुस्सा थूक। नहीं थूकूंगा। अरे दुश्मन ने हथियार डाल दिए। ये शेर और बकरी आज एक घाट पे